मनोज सिंह काका, भाई सबने बता भी दिया और छिपा भी लिया, और ये राजनीति की सच्चाई है। वो क्यों कहेंगे जहां पर फेलियर है? ना कांग्रेस ने कहा जहां जहां फेलियर है, ना बीजेपी कहेगी। गरिमा, दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि कहा तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहा चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। तो जो सरकार इतनी सामंती हो और इतनी दमनकारी हो और इतनी सबल हो, इतनी अहंकारी हो कि जिस तरह से पहले के तानाशाह सच बोल देने पे लोगों को कोड़े से पिटवाते थे, ये आधुनिक सरकार का कोड़ा ईडी और सीबीआई है। जो सरकार इस देश के आरबीआई के इतिहास में, जिस आरबीआई को सशक्त करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करा, किसने नहीं पढ़ा होगा? उनकी एक थेसिस है प्रॉब्लम इन रूपी, किसने नहीं पढ़ा होगा? जिस बाबा साहब ने आरबीआई तक की स्थापना भारत के रुपए को कैसे सबल हो, उस आरबीआई से भी ये पहली ऐसी सरकार होगी आजादी के बाद कि उसका लाभांश डिविडेंड 1.76 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने ले लिया। इस सरकार ने जीएसटी लगा के उन चीजों पे भी जो आम किसान और गरीब जो किसान जो एग्जेम्प्टेड होता था 80cc के तहत, उसके दूध छाछ और एक गरीब से भी टैक्स लेने का और शोषण करने का सरकार। लेकिन मनोज सिंह काका, और बढ़ा क्या, एयरपोर्ट्स बन गए, खत्म कर रहा हूँ, आंकड़े हैं, एयरपोर्ट्स बन गए, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डेटा कंजम्पशन बढ़ गया, बिजनेस इकोसिस्टम सुधर गया, जीडीपी 5वें नंबर पर पहुंच गई, और मुझे याद नहीं आ रहा है, एलपीजी के कनेक्शंस बढ़ गए, मेडिकल कॉलेजेस बन गए, यूनिवर्सिटीज दोगुनी हो गई तकरीबन। इस सब का कोई क्रेडिट नहीं देंगे आप? गरिमा, मेडिकल कॉलेज और जो आईआईएम की बात होती है इस देश की सदन में बताया, जब सदन में सवाल पूछा गया, ये ठीक उसी तरह से जुमला है जो 2 करोड़ रोजगार वाला है, जो 40 करोड़ ये मुद्रा लोन वाला है, ये जुमले हैं। सदन में सर मनोज, तो इसी सरकार मनोज सदन में श्वेत पत्र रखा गया, संसद के पटल पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, सदन के पटल पर रखा गया। जो सरकार सदन से लेके सड़क पर झूठ बोलने में माहिर हो, जिस सरकार में इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट हो कि जिस सरकार में इलेक्शन को निर्वाचित कराने वाले लोग जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का अनिल मसीह, वो एक समय में काउंसलर था, पार्षद था। तो जो सरकार अपने चुनाव आयोगों में अपने प्रतिनिधियों को जो बीजेपी अब नियुक्त कर रही है, उस सरकार से सच की आप उम्मीद कर सकती हैं? तो सरकार 2 बजे रात में बेटियों को जलवा दे, जो सरकार किसानों को सरेआम कुचलवा दे, जो सरकार 700 किसान शहीद हो गए और मरमाहत नहीं हुई, जो सरकार के मुखिया थोड़ी थोड़ी बातों पे आंसू बहाने का संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, 700 जिसके घर के किसान शहीद हुए उन घरों में कौन सी खुशहाली आई हो? और ये तो आंकड़े हैं। नहीं तो ये सिर्फ इस सरकार का मसला है क्या मनोज? छोटा सा एक सबक ये भी दे दीजिए मुझे, ये सिर्फ इस सरकार का मसला है या ये सरकारों का चरित्र है? सरकारों का चरित्र ऐसा नहीं रहा है, सरकारों का चरित्र ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन जब सरकार चुने हुए लोकतांत्रिक सरकार से सांप्रदायिक सरकार होता है, जब सरकार तानाशाही की तरफ बढ़े, जब डेमोक्रेट से डिक्टेटरशिप की तरफ जब सरकार बढ़ेगी, तो ये तो सरकार का चरित्र। जब सरकार अपने खिलाफ बोले जाने, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने सच लिख दिया, उस जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे उन पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उस पत्रकार पर मुकदमा कर दिया। और हमारे नेता ने तो अभी सदन में सवाल किया कि बताइए उत्तर प्रदेश में कहां खुशहाली आई? कौन से, अगर आप बेरोजगारी का दर देख लें उत्तर प्रदेश में, जो 2 राज्य हैं, एक तो कांग्रेस शासित है और एक बीजेपी शासित है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यहाँ देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्या ये सच नहीं है? बेरोजगारी। फिर आप चलिए, लगभग 11% आप बुनियादी मुद्दों पर मनोज फिर आ गए, तो कृष्णा हेगड़े मेरे साथ